दोस्तों, आप स्क्रीन पर जिस आदमी की फोटो देख रहे हो, इन्हें गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्होंने जितने पैसे कमाए उतना आज तक कोई भी नहीं कमा पाया, और जिससे इन्होंने इन्वेस्टमेंट सीखी, इनके गुरु बेंजामिन ग्राहम वो भी नहीं। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इस आदमी यानी वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने बचपन में अपने दोस्तों से एक बात कही थी कि अगर मैं 30 की एज तक मिलीनियर नहीं बना तो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। और इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि वॉरेन बफेट 28 की उम्र तक मिलीनियर बन गए थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो कब मिलीनियर बने, सवाल तो ये है कि वो इतने श्योर कैसे थे कि वो एग्जैक्टली 30 तक मिलीनियर बन ही जाएंगे। क्या उन्होंने टाइम ट्रेवल मशीन से जाकर देखा था, या वो फ्यूचर देख सकते थे? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉरेन बफेट इतने श्योर इसीलिए थे क्योंकि वो बचपन से ही इन्वेस्टिंग करने लग गए थे, और वो कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में भी जान गए थे। और वे कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल सी कैलकुलेशन करके उन्होंने फाउंड कर लिया होगा कि मिलीनियर बनने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, आज तक जिन्होंने भी इन्वेस्टिंग से मोटा पैसा कमाया है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं और इसका यूज करके वो सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन आम इंसान इस कंपाउंडिंग के पावर को समझता नहीं है और ये सोचता है कि पैसा सिर्फ अमीर लोग कमाते हैं, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अमीर बनना आपकी किस्मत में भी है और आप कम पैसों से अमीर बन भी सकते हो। इस वीडियो के खत्म होने तक आप ये भी सीख जाओगे। इस वीडियो में आपको मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में 4 बातें बताऊंगा विद एग्जांपल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग विद एग्जांपल। इमेजिन करो कि आपने 20 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती, पर लॉटरी वालों ने पैसे देने के 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन आपको 20 करोड़ रुपए कैश अभी देंगे, और दूसरा ऑप्शन है 1 रुपये जो 30 दिनों तक डबल होगा। तो दोस्तों, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई भी हो 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी ही लेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। और अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हो तो आप कभी भी पहला ऑप्शन चूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर 1 रुपया 30 दिन तक डबल होगा तो 30वें दिन तक वो 107 करोड़ रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको कंपाउंडिंग का पावर समझाने के लिए है। दोस्तों, इस टेबल को देखो, इसमें पहले के 10 दिनों में सिर्फ 1024 रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन इसके 20वें दिन पहुंचने पर ये 10 लाख तक पहुंच जाते हैं, और 25वें दिन पहुंचने पर यह अमाउंट 3 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। आगे 5 दिन और जाने के बाद यानी 30वें दिन यह आंकड़ा 107 करोड़ 37 लाख 41,824 रुपए बन जाता है। दोस्तों, इसीलिए कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप 29वें दिन पर ही रुक जाते तो आपको 53 करोड़ रुपए का लॉस होता। कंपाउंडिंग में पेशेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भारत की सबसे ट्रस्टेड कंपनी टाटा को लेते हैं। टाटा एलेक्सी, जो कि एक मिड कैप कंपनी है, साल 2003 में इसके स्टॉक्स की प्राइस 33 रुपए थी, और 20 साल बाद यानी 2023 में यह स्टॉक 7,200 रुपए से ऊपर जा चुका है। इसके एनुअल रिटर्न की बात करें तो 30.90% का एनुअल रिटर्न है, जो कि काफी ज्यादा है। टाटा एलेक्सी में अगर किसी ने उस वक्त 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज वह 1,90,04,964 रुपए हो जाते। मान लो दोस्तों, ये कंपनी फ्यूचर में भी ऐसे ही ग्रो करेगी तो इसका एनुअल रिटर्न हम 30 की जगह 20 मान लेते हैं। तो अगर आप इसमें आज 1 लाख रुपए डालते हो तो 20 साल बाद आपके 1 लाख रुपए 38 लाख रुपए हो जाएंगे, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 38 गुना हो जाएगी। सिर्फ 20 साल में 38 गुना, वो भी 20% के रिटर्न से। दोस्तों, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में 15 से 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करें तो जैसा कि हमने अभी टाटा के एग्जाम्पल में देखा, आप आसानी से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाऊंगा। दोस्तों, इमेजिन करो, एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपका दोस्त राहुल है। आप दोनों अपने 1 लाख रुपए 15% के इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करते हो। 1 साल बाद आप दोनों 15% रिटर्न से 15,000 रुपए अर्न करते हो। आपको दोस्त उसे निकाल लेता है और अपने दोस्तों में उड़ा देता है, और आप अपने पैसों को कंपाउंड होने के लिए वही छोड़ देते हो। अगले साल आपको 17,250 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि 1 लाख प्लस 15,000 पर 15% का रिटर्न मिलेगा। वहीं आपके दोस्त राहुल को 15,000 रुपए मिलते हैं, जिसे वह वापस खर्च कर देता है और आपसे कहता है, क्या फायदा हुआ तुम्हें पैसे विड्रॉ ना करने का, इन 2,000 रुपए का तुम क्या ही कर लोगे। पर आप अपने पैसों को कंपाउंड होने देते हो। अब अगले 10 साल पर चलते हैं। आपका दोस्त हर साल अपने इंटरेस्ट को विड्रॉ कर लेता है, जबकि आप 10 सालों तक पूरे डिसिप्लिन के साथ उनको कंपाउंड होने देते हो, और 10 साल बाद आपके 1 लाख रुपए 4,04,556 रुपए हो जाते हैं, और आपके दोस्त राहुल के अभी भी वह 1 लाख रुपए ही हैं, जबकि आप दोनों ने सेम अमाउंट सेम टाइम पर इन्वेस्ट किया था। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ जाता है वह इसका फायदा उठा लेता है, जो नहीं समझता वो राहुल की तरह जिंदगी भर पछताता है। दोस्तों, आई होप कंपाउंडिंग कैसे काम करता है
आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कंपाउंडिंग को दो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पहला है रेट ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कितनी रेट पर आपका पैसा कंपाउंड हुआ। दूसरा है टाइम इन कंपाउंडिंग, यानी आप कितने लंबे समय तक अपने पैसों को कंपाउंड होने देते हो। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपके लिए कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करवाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। दोस्तों, आपने टाटा के एग्जाम्पल में देखा कि अगर टाटा अगले 20 सालों के लिए 20% रेट से कंपाउंड होगा तो आपके 1,38,00,000 रुपए बन जाएंगे। दोस्तों, अगर इस 20% रेट को हम 2% भी कम कर देंगे तो आपके रिटर्न में काफ़ी असर पड़ेगा और ये कम हो जाएगा। कितना कम, चलिए देखते हैं। अगर टाटा एलेक्सी 18% की रेट से कंपाउंड होगी तो आपके पैसे सिर्फ 27 लाख रुपए ही होंगे। 2% की वजह से आपको 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसीलिए दोस्तों, रेट ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दौरान। सेकंड फैक्टर है टाइम इन कंपाउंडिंग, जिसे अक्सर लोग लाइटली में ले लेते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दो भाई होते हैं, विकास और रोहित। दोनों ही जॉब करते हैं, पर विकास रोहित से 10 साल बड़ा है। विकास 30 साल का है और रोहित 20 साल का है। इन दोनों ने डिसाइड किया कि वे 40 की उम्र तक फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। विकास रोहित से 10 साल बड़ा है और वो 10 साल पहले से काम कर रहे हैं, तो उसने इन 10 सालों में 20 लाख रुपए सेव कर लिए हैं। वो डिसाइड करता है कि इन 20 लाख रुपए को वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा जो 15% का एनुअल रिटर्न देता है। रोहित की अभी जॉब लगी है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि हर महीने वो 10,000 रुपये सेव करके SIP शुरू करेगा और ये वो 40 साल होने तक करेगा, यानी पूरे 20 सालों के लिए। रोहित सोचता है कि उसके पास उसके भाई की तरह 20 लाख रुपए नहीं है और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई उससे काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाएगा। जब विकास 40 साल का होता है और अपने इन्वेस्टमेंट को देखता है तो वो 80,91,115 रुपए हो जाते हैं। दूसरी तरफ छोटे भाई रोहित की इन्वेस्टमेंट 40 साल का होने तक 1,51,59,550 रुपए हो जाते हैं, जो कि विकास की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 70 लाख रुपए ज्यादा हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं लंबे समय के लिए छोटा अमाउंट भी बड़ा रिटर्न दे सकता है और बड़ा अमाउंट छोटे समय के लिए कम रिटर्न देता है। तो दोस्तों, ये था मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता पाया हूँ और आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।